हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत का लेसन 21। एकविंशः पाठः नर्मदा। पाठ 21। पाठ का नाम है नर्मदा। नर्मदा के बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है जिसे मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी कहा जाता है। जीवनदायिनी का मतलब होता है जीवन देने वाली, क्योंकि कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर नर्मदा है तभी वहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि नर्मदा का जो पानी आता है उसी से वहाँ पर बिजली, उसी से सिंचाई और उसी पानी से जो हम लोगों का घरेलू उपयोग होते हैं वे सभी काम होते हैं उसी नदी के पानी से। तो आइए पढ़ते हैं हम पेज नंबर 84 पर नर्मदा। पावन सलीला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पावन नदी, सलीला मीन्स होता है नदी। पावन नदी नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है या हमारे प्रदेश को जीवन देने वाली नदी है। ऐसा एव रेवा मेकलसुतादिभिः अनेक नामभिः प्रसिद्धा। यह रेवा मेकलसुता आदि अनेक नामों से भी प्रसिद्ध है। इसे सिर्फ नर्मदा ही नहीं कहा जाता, इसे रेवा भी कहा जाता है, मेकलसुता भी कहा जाता है। अस्याः उभयोः तटयोः अनेकानि तीर्थस्थानानि तपस्विनां आश्रमाश्च सन्ति। इसके दोनों तटों पर, उभयोः मीन्स होता है दोनों और तटयोः मीन्स तटों पर, इसके दोनों तटों पर अनेक तीर्थ स्थान स्थित हैं और अनेक तपस्वियों के आश्रम भी स्थित हैं। प्राचीन कालादेव अस्याः पावन तटयोः तपस्विनां सिद्धस्थलानि सन्ति। पुराने समय में यह पवित्र तट, ये जो नर्मदा के तट हैं, ये पवित्र तट तपस्वियों की सिद्ध भूमि हुआ करती थी। जैसे जो तपस्वी लोग होते थे वे वहां पर जाकर तपस्या करते थे, उससे वह जो भूमि है वह पवित्र भूमि मानी जाती है। अतः जनाः नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। इसलिए लोग, जनाः मीन्स लोग, इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपने आप को और अपनी आत्मा को धन्य और पवित्र मानते हैं। आपने सुना होगा कि लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, जहाँ पर नर्मदा नदी होती है वहाँ पर जाकर उसकी घाट की परिक्रमा करते हैं, तो उससे लोग अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौंदर्यमपि दर्शनीयम्। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह भी देखने योग्य है। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतोस्ति। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नाम का एक पर्वत है। तत एव नर्मदा प्रादुर्भवति। वहाँ से ही यह नर्मदा निकलती है। नर्मदा का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से नर्मदा की शुरुआत होती है, वह कहाँ से होती है? अमरकंटक से। अनूपपुर जिले के अमरकंटक पर्वत से नर्मदा निकलती है। तदंतरम एषा गहनारण्येषु उतुंग पर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वती डिंडोरी मंडलम प्रविशति। उसके बाद, तदंतरम मीन्स बाद में, उसके बाद यह घने जंगलों, गहनारण्येषु मीन्स घने जंगलों में और ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच में घूमती फिरती हुई डिंडोरी जिले में प्रवेश करती है। डिंडोरीतः सर्पाकारगत्या उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। डिंडोरी जिले के बाद यह सर्पाकार गति से, सर्पाकार में
चलता है। सांप कैसे चलता है? ऐसे एक बार इधर एक बार इधर। तो सांप की गति से ऊंचे नीचे मार्गों पर होकर महाराजपुर में प्रवेश करती है। ततः जाबालीपुरम आगच्छति, और उसके बाद वह जबलपुर में आ जाती है। श्वेत शिलाखंडानां प्रतेति प्रसिद्धे भेड़ाघाट नामके स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। उसके बाद वह जबलपुर आती है, और जबलपुर के बाद जो संगमरमर की चट्टानों के लिए अति प्रसिद्ध है, क्या? भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जो है वह संगमरमर में जो व्हाइट कलर का पत्थर आता है, व्हाइट स्टोन कहा जाता है जिसे, तो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है भेड़ाघाट। तो वहां पर भेड़ाघाट में वह पहुंचकर और एक धुआंधार झरने के रूप को धारण करती है। मीन्स ऊपर से जब झरना गिरता है तो इतनी स्पीड से गिरता है कि वहां पर धुआं दिखाई देता है, इसलिए उस जगह का नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार झरने का रूप धारण करती है। तद अवलोकनार्थम बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छन्ति। उसे देखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। पर्यटक मीन्स जैसे हम कहीं पर कोई चीज देखने जाते हैं, कोई प्राचीन जगह है उसे हम देखने जाते हैं, तो हम लोग पर्यटक कहलाते हैं। तो ऐसे वहां पर भी बहुत सारे लोग उस जगह को देखने आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट पिक्चर में अमरकंटक है, सेकंड पिक्चर में धूमधार जलप्रपात मीन्स जहाँ धुआं ऊपर से पानी गिरता है और धुआं हो जाता है, धुआंधार झरने के रूप में बहती है। और ये है भेड़ाघाट। भेड़ाघाट जहाँ पर व्हाइट मार्बल, व्हाइट स्टोन के लिए प्रसिद्ध है भेड़ाघाट। जाबालीपुरतः ब्रह्मांड घट्टम आयाति, ततः अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति ईय होशंगाबाद नगरम प्रविशति। जबलपुर के बाद ब्रह्माघाट और अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई ये होशंगाबाद में प्रवेश करती है। जबलपुर आती है, जबलपुर में भेड़ाघाट में आती है, और वहां से वह ब्रह्माघाट में और छोटे छोटे जो जगह है वहां पर होती हुई होशंगाबाद में ये प्रवेश कर जाती है। अत्रत्यम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धति। यहाँ का जो सेठानी घाट नाम का स्थान है वह बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ का? होशंगाबाद का। होशंगाबाद का सेठानी घाट। अस्मिन् नगरे अस्याः तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति। इस नगर के इस तट पर मीन्स होशंगाबाद नगर के सेठानी घाट नामक तट पर बहुत सारे भगवान के देवालय मीन्स मंदिर, बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे आश्रम हैं। अत्र भक्तेः कृताः प्रार्थना घंटानादश्च अहर्निशं श्रूयन्ते। यहाँ पर भक्तों के द्वारा प्रार्थना और घंटियों की आवाज अहर्निशम मीन्स होता है दिन रात सुनाई देती है। ये यहाँ पर इस चैप्टर का पार्ट 1 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप आगे का लेसन देख सकेंगे। थैंक यू सो मच।